प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयिधि वेदस्यमवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरु शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ओमाप्यायन्तु मम वङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलम् इन्द्रिया सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तस्यै तपोदमा कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि सत्यमायतनं यो वायेतामेवम्
वेद अपरत्य पाप्मानमनन्ते स्वर्गे लोके जे ये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति इति चतुर्थखण्डः। चतुर्थखण्डः इति केनोपनिषदि समाप्ता। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता हि यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः इति ही मंत्रवर्णात्। ज्ञानम उत्पद्यते पुंसां क्षयात् पापस्य कर्मणः इति स्मृतेः। मिल गया सबको? इति शब्द उपलक्षण प्रदर्शनार्थः। इति एवं आद्यन्यपि ज्ञानोत्पत्तेः उपकारम् अमानित्वम् अदम्भित्वम् इत्यादि उपदर्शितं भवति। प्रतिष्ठा पादौ पादौ इव अस्याः तेषु हि सत्सु प्रतितिष्ठति ब्रह्म विद्या प्रवर्तते। पद्भ्याम् इव पूरुषः। वेदाः चत्वारः सर्वाणि च अंगानि शिक्षादीनि षट्कर्म प्रकाशकत्वात् वेदानां तद्रक्षणार्थत्वात् अंगानां प्रतिष्ठात्वम्। अथवा प्रतिष्ठा शब्दस्य पादरूप कल्पनार्थत्वात् वेदाः स्त्वितनानि सर्वांगानि शिर आदीनि। अस्मिन् पक्षे शिक्षादीनां वेद ग्रहणेनैव ग्रहणं कृतं प्रत्येतव्यम्। अंगीनि गृहीते अंगानि गृहीतानि एव भवन्ति। तद् आयतनत्वाद् अंगानाम्। सत्यमायतनं यत्र तिष्ठति उपनिषद तत् आयतनं सत्यम इति। अमायिता अकौटिल्यं वाङ् मनः कायानां तेषु हि आश्रयति विद्या ये अमायिविनः साधवः। नासुर प्रकृतेषु मायाविषु न येषु जिह्वाम् अनृतं न माया च इति श्रुतेः। तस्मात् सत्यम आयतनम इति कल्प्यते। तप आदिषु एव प्रतिष्ठात्वेन प्राप्तस्य सत्यस्य पुनः आयतनत्वेन ग्रहणं साधनातिशयत्व ज्ञापनार्थम्। अश्वमेध सहस्रं च सत्यं तुलया धृतम् अश्वमेध सहस्रा च सत्यम एकं विशिष्यते इति स्मृतेः। ज्ञान की उत्पत्ति के प्रकार को श्रुति ने बताया और इन तीन चीजों को तपः दमः कर्मेति प्रतिष्ठा, इसको बोला कि यह ब्रह्म ज्ञान के क्या है, यह प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा मतलब जिस पे ये लोग टिके पड़े हैं। अच्छा, इति मंत्र वर्णात्, तो कल यहां तक संगति आपकी लगाई कि जो सत्व शुद्धि हो गई, सत्व शुद्धि का परिणाम चित्त में भक्ति की उत्पत्ति है और भक्ति की उत्पत्ति के बाद, भक्ति अंतःकरण शुद्ध हो जाने के बाद फिर ज्ञान की उत्पत्ति है। यदि कोई साधक शॉर्टकट करना चाहे कि भक्ति को बीच में गोल करना चाहे और बोले मैं सिर्फ व्यवहार से सबको प्रसन्न कर दूंगा और अंतःकरण शुद्ध कर दूंगा, ऐसा संभव नहीं हो सकता। जब तक इसीलिए कल इस श्लोक को कह रहा था, यस्य देवे परा भक्ति, सत्व शुद्धि का परिणाम भक्ति का उत्पन्न होना है ना। इसको गांठ बांध लीजिएगा।
सत्व शुद्धि का परिणाम भक्ति का उदय होना है, भक्ति की प्राप्ति होना है। अब भक्ति प्राप्त हो गई, भक्ति की भूमि प्राप्त हो गई, तब उस साधक में ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसलिए क्या कहा गया, ये जो श्लोक कहा गया यह तो वेद में आया है, इति मंत्र वर्णात्, मंत्र संहिता में आया। दूसरा क्या बोलते हैं, ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम, पुंसाम मतलब पुरुष में, ज्ञान तब उत्पन्न होता है जब उसके जीवन में क्षयात् पापस्य कर्मणः, पापों का जब जीवन में क्षय हो जाए। तो कल मैं इस पर चर्चा कर रहा था, कर्म का क्षय तो सिर्फ भोग से ही संभव है। थोड़ा कठोर कहे, कर्म का क्षय तो ज्ञान से भी नहीं हो सकता। कर्म का क्षय ज्ञान से नहीं हो सकता। कर्म का क्षय तो भोग से ही होगा, भोगना ही पड़ेगा, इसमें कोई किंचित मात्र भी दो राय नहीं। तो बोले अब मैं पाप का क्षय करूं, मतलब पाप को क्या करूं, भोगूं, तभी तो फिर बराबर होगा हिसाब। लेकिन फिर मुझे साधना के नाम पर क्या मिला, क्योंकि क्षय करने में तो कोई साधना नहीं है, वो तो भोगना ही भोगना है। तो कल मैं आपसे कह रहा था, इस बात को आप स्वामी जी की प्रवचनों को, पुस्तकों को पढ़िए। वहां बहुत बड़े एक सत्र में स्वामी जी ने इस बात को लिया कि प्रायश्चित का फल क्या होगा। यदि कर्म अपना फल देता ही देता है तो प्रायश्चित शब्द हमारे यहां सनातन धर्म में क्यों लाया गया प्रायश्चित शब्द। तो वहां पर मैं सिर्फ सार रूप से बता रहा हूं, प्रायश्चित करना मतलब सत्संग करने से एक सबसे बड़ा जो फायदा होता है वह यह है, पाप का क्षय तो सत्संग नहीं करा सकता, सत्संग पाप कराने वाली वृत्ति को ही क्या करता है, मार देता है। जिस थॉट के कारण, जिस नोशन के कारण व्यक्ति पाप करता है, उस विचार को ही सत्संग क्या करता है, मार देता है। यदि वह नोशन, वह थॉट ही मर जावे तो जीवन में अब पाप तो व्यक्ति के होगा ही नहीं। देखो, जैसे उदाहरण देते हैं, व्यक्ति जब लोभी होता है तो लोभ की पूर्ति के लिए वह पाप करता है। इसमें आपका क्या कहना है? लोभ के लिए व्यक्ति पाप करता है। लोभ मतलब लालच। तो जिसको जो हिस्सा देना है उसको वो हिस्सा नहीं देता। क्यों नहीं दे रहा हिस्सा? क्योंकि अगर मैंने दिया तो मेरा तो कम पड़ जाएगा, है ना। मैंने दिया तो मेरा तो कम पड़ गया। पर यही वृत्ति लोभ है। अब लोभ क्या, आपको लोभ तो व्यक्ति का कभी समाप्त तो हो ही नहीं सकता। अब लोभ शब्द पे क्या बोले, क्या लोभ शब्द वस्तु की आपूर्ति से पूर्ण हो सकता है? ये लोभ की सीमा क्या होगी फिर? पढ़ में आता है, कभी कितना भी दे दिया जाए तो भी व्यक्ति को क्या रहेगा, 10 करोड़ दे दिया जाए उसके बावजूद भी तो भी कम पड़ेगा। तो ये तो नहीं कह सकते कि इतना मिल जाएगा तो लोभ मेरा नहीं बढ़ेगा, ये नहीं कह सकता कोई। यदि ऐसा कोई सोचता है तो वो अपने जीवन में देख ले कि जो जो टारगेट हमने रखे थे उसके बाद क्या हमारा लोभ मर गया क्या? तो आपको समझ में आएगा। फिर मन ने थोड़ा से फुचका दिया, क्या कर दिया, थोड़ा सा और मिलता तो ज्यादा अच्छा रहता, सेफ जोन में रहते। ले,
ये चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। फिर इसी चक्कर में व्यक्ति जो करना था वो नहीं करता, क्योंकि इसके मन, मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है पाप का, बहुत सारे रीजन है भी। तो लोभ के कारण व्यक्ति क्या करने लगा, जिसका जो हिस्सा है उसको वह हिस्सा वो नहीं देता है। अच्छा, अब इस लोभ को कैसे मारे? अच्छा, मतलब कोई और विचार देख लो कि हमको इतना मिल जाएगा, तो उसके बाद भी आपने देखा लोभ रहता है। इससे दुगना मिल गया है तो भी होगी। तो फिर इसको तो स्वामी जी बोलते थे तृष्णा। तृष्णा एक ऐसा घड़ा है जिसके पेट में छेद है, तो पानी कितना भी कुंभ में भरोगे तो पानी सदैव, ये होता है तृष्णा। और बोले संतोष क्या है? बोले अलम प्रत्यय का उदय होना। अलम प्रत्यय का, अलम मतलब जब खाना खूब खिला दो व्यक्ति को और उसकी थाली में डालो तो बोलता अलम। अलम मतलब अरे बस हो गया भाई, अरे बस हो गया, का हाथ उठ जाए और व्यक्ति क्या बोले, अब मुझे ऐसे ही जीवन में अन्य विषयों के प्रति अलम प्रत्यय का उदय होना, बस हो गया, अब नहीं चाहिए। ऐसे ही धन को भी व्यक्ति कह दे अलम। अलम मतलब अलम होता ही नहीं है, अलम। स्पष्ट हो गया? कौन है इस वृत्ति को मारने के लिए जो पाप करा रही है? तो बोले ये सत्संग ही एक ऐसी है, इसी के प्रभाव से व्यक्ति पाप मूलक वृत्तियों का नाश होता है। स्पष्ट होता है ना? तो ये पाप मूलक वृत्तियों का नाश ही प्रायश्चित है। यदि मूल में नाश नहीं होता है तो दोबारा फिर से उदित होएगा, ये तो पक्की बात है। गंगा स्नान करने के बाद फिर क्या होगा? उदित होगा। तो पाप तो ऐसे ही है। पाप को क्या बताएं आपको? जिसने कल पढ़ा होगा, पेपर तो नहीं पढ़ पाए, टीवी देख रहे, महाराज ऐसा नाम इंदौर का डुबोया उस आदमी ने, तो शर्म आने लगी। हम ही को 10 फोन आने के लगे कि आपके इंदौर में घटना घट गई। ऐसे भी लोग हैं बोले। अभी तक तो हम डिंडोरा पीट रहे थे, अहिल्या की नगरी और बड़े सीधे साधे और भगत लोग रहते हैं। जो कल कृत्य हुआ आपने देखा होगा, वो मतलब वो बिल्डर ने अपनी पत्नी के साथ जो जाती की, हरे राम राम, स्वप्न में भी कोई नहीं सोच सकता, स्वप्न में नहीं सोच सकता। कहानी थी लेकिन ये तो यथार्थ आपके पास में घटित हो गई देख के। मतलब कोई कहानी लिखने भी चले तो भी नहीं लिख सकता ऐसा कहानी, मुझे लगता। अब वो पाप आप सोचो अब कहां से नाश होगा? वृत्ति बदल जाए तो नाश हो सकता है। स्पष्ट हो गया? तो ये जो कहा गया ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पापस्य कर्मणः इति स्मृते, ये कहां पे आया? इसका मतलब इन मूल्यों का अनुष्ठान करने से हमारे पाप में भी क्या होगी? फिर कमी होगी। जीवन मूल्यों का अनुष्ठान करने से, सत्संग करने से भी हमारे जीवन में पाप की क्या होती है? कमी होती है। हो गया इति स्मृति। कल आगे बढ़िए। अच्छा, इति शब्द उपलक्षण प्रदर्शनार्थ तपह दमह कर्मेति। इति शब्द आया तो बोलते हैं इति शब्द का अर्थ उपलक्षणा से लेना चाहिए। क्या उपलक्षणा है? जैसे कि तपह दमह कर्मेति है प्रतिष्ठा, उसी तरह से शास्त्रों में जो अन्य मूल्य आए हैं वह भी ब्रह्म ज्ञान की प्रतिष्ठा है। किस शब्द से पता लगा? ये इति शब्द। बोले और कौन से मूल्य आए हैं? बोले ज्ञानोत्पत्ति उपकारम अमानित्वम अदम्भित्वम
इत्यादि उपदर्शितम भवति, है ना, ये आपने पढ़ा है गीता में। तो ये जो अमानित्वम, अदम्बित्वम आदि गुणाएं हैं, इन सभी गुणों को किस शब्द से ले लेना चाहिए? इति शब्द से ले लेना चाहिए। इति शब्द से इनका भी ग्रहण कर लेना चाहिए। अच्छा, इनसे क्या होगा? ये भी ज्ञानोत्पत्ति ही, ये भी क्या करेंगे? ज्ञान की उत्पत्ति में सहायक होंगे। स्पष्ट हो गया इतना? आगे बढ़े। अच्छा, प्रतिष्ठा। अब आगे शब्द क्या आया था वहां? तप दमः कर्मीति प्रतिष्ठा, मिला? यही मूल शब्द ये था। अब भाष्यकार प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ बताते हैं। देखो, अभी तक तो हम लोगों ने किया अपने मन से। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा मतलब पादौ। प्रतिष्ठा का अर्थ क्या किया गया? पादौ। पादौ मतलब पैर। पादौ इव अस्याह, मानो कि जैसे शरीर में पैर होते हैं ना, वैसे ही ब्रह्म विद्या के भी क्या हैं? पैर हैं। जिसके जीवन में ब्रह्म विद्या खड़ी होती है, वो इन पैरों पर खड़ी होती है। प्रतिष्ठा पादौ पादौ इव अस्यातेषु ही सत्सु प्रतितिष्ठति, इनके होने पर, है ना, सत्सु, इन मूल्यों के होने पर प्रतितिष्ठति ब्रह्म विद्या प्रवर्तते। और महाराज, जब ब्रह्म विद्या इनके पैरों पर खड़ी होती है तो ब्रह्म विद्या प्रवर्तते, ब्रह्म विद्या अपना फल देना क्या करती है? प्रारंभ करती है। ब्रह्म विद्या के आने से जीवन में जो फल घटित होने चाहिए वो फल दिखने लगते हैं उसके जीवन में। देखो, प्रवर्तते, प्रवर्तित हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, दिखने लगती है, फल की प्राप्ति होने लगती है। कब? कब? जब ब्रह्म विद्या के यह पैर जीवन में होने चाहिए। जैसे कि पद्भ्याम इव पुरुषः, जैसे किसी पुरुष के चलने के लिए क्या चाहिए? उसके पास पैर, तब तो वो गमन कर सकता है ना। जब पैर ही नहीं है तो उससे बोलो भैया टहलाओ इतना, 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा, तो लंगड़ 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 चलेगा अपने ठेंगे ठेंगे, चल तो पाएगा ही नहीं। और न चलना सबसे बड़ी बीमारी, ये तो आप आज देख ही रहे हो। मतलब ना चले तो जितना वेट गेन और जितनी सब बीमारी है सब उठना। तो इसीलिए बोलते पैर की कितनी प्रतिष्ठा है। पैर मतलब प्रतिष्ठा। ये गड़बड़ हुआ तो पूरा सिस्टम क्या हो गया? गया काम से। पद्भ्याम इव पुरुषः। अच्छा, फिर देखो अब क्या आया? आगे शब्द क्या आया ना? वेदा सर्वांगानी, यही शब्द आया ना? वेदा। तो अब भाष्यकार करते हैं वेदाः चत्वारः। वाह, वेद का अर्थ क्या कर दिया? 4। 4 वेद मतलब कौन कौन से? ऋग साम यजु और अथर्ववेद, 4 वेद हो गए। तो वेदाः का अर्थ क्या किया? चत्वारः सर्वाणि च अंगानि। ये शब्द भी किस में आया है? मंत्र में आया है कि नहीं आया है? क्या शब्द आया है वहां पर? सर्वांगानी, वहां पे भी शब्द आया है। भाष्य क्या क्या करते हैं? अंगानी का अर्थ क्या करते हैं? शिक्षादीनी। ये क्या है? वेद के अंग हैं। ये मैंने कई बार आपको पढ़ाया है। वेद के 6 अंग हैं। कहा तो ये जाता है कायदे से कि जिसको वेद का अध्ययन करना होता है उसको 6 चीजों का अध्ययन होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को वेद का संपूर्ण अध्ययन होता है। जिनको कि आप शंकराचार्य जी कहते हैं, इन शंकराचार्य जी के लिए यह नियम है, समझ लो, ये ऐसी योग्यता होती है कि इनको 6 चीजा का ज्ञान होना चाहिए। क्या है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। हो गया? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषम इति।
ये छहों अंगों का ज्ञान होना चाहिए। देखो जी, हाँ, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब बोलिए ये सब क्या है? ये मुंडक उपनिषद में पढ़ेंगे, ये वेदांत नहीं है। हाँ, ये कहाँ मिलेगा आपको? मुंडक में जो पढ़ाएंगे उसमें आएगा। इन छहों अंगों को जो पढ़ लेता है उसको बोलते हैं कि इसने वेद को क्या कर लिया ठीक से। अब हम लोग तो उसमें एक के अंश के आधे को भी हम लोग नहीं जानते। सोचो, ज्योतिष देखो, ये जो आप ज्योतिष को कहा गया, ये इसकी आंख है। किसकी? वेद। जो आगे की सब चीजें, समस्त घटनाएं हैं, वो शंकराचार्य जी को कथा कथित, उनको तो ऐसी ज्योतिष उनके मस्तिष्क में भरी होती है। देखो किसके? जो वेदांत का ज्ञाता है। अगर उसको इसका ज्ञान नहीं तो भी वो बहिष्कृत हो गया, है ना। तो इसको तो क्या कहा गया? वेद का। जब आप ये पढ़ेंगे आप, तो जैसे कोई वेद की मूर्ति बनाओ तो उसकी जब आंख बनाओगे ना, तो आंख की जगह क्या रखना पड़ेगा पता है? ज्योतिष। तो ज्योतिष देखिए, ये शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, तो हो गया शिक्षा दीनी। अच्छा, ये क्या करता है? वेद षटकर्म ज्ञान प्रकाशकत्वात् वेदानाम। जो वेद है ये षटकर्म के ज्ञान का प्रकाशक है। आप बोले षटकर्म क्या है? षटकर्म क्या है? तो देखो, इसकी दो चीजें हैं। नित्य कर्म में एक तो कर्म के ही कितने प्रकार कहे गए? 6। कौन कौन से? नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म। नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित, काम्य कर्म, मिल गया। निषिद्ध कर्म और उपासना। देखो, नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित, उपासना, काम्य और निषिद्ध, ये कितने कर्म कहे गए? 6। लेकिन इसका एक गौण अर्थ, गौण मतलब सेकेंडरी मीनिंग क्या है? नित्य कर्म के भी 6 भेद कहे गए। ये गांव में ज्यादा फेमस है। ये जो हमारा ग्रामीण समाज है और वहां पर यह विभाग बहुत ज्यादा है। कौन सा? देखो, स्नान। स्नान, ओहो, स्नान की बड़ी महिमा है, पालन तो करना चाहिए। जितनी बार शौच जाएं उतनी बार स्नान होना चाहिए। पकड़ में आता है? अब आसान है ठंड में पालन करना, और करना पड़ेगा। अगर शौच गए उन वस्त्रों को बैठकर आप पूजा में नहीं कर सकते। कितना शुद्धता है, ये भी बड़ी दिव्य भाव को लाती है शौच। तो ये होना भी चाहिए। जैसे कि अगर आप व्यासपीठ पे बैठे तो अपेक्षा तो यही की जाती है, हम तो कोशिश हम लोग करते हैं हमारे स्वामी जी की, कोशिश ये हो कि शौच के बाद आपका क्या हो? स्नान होना ही चाहिए। बिना स्नान के व्यासपीठ पर मत बैठो। स्पष्ट हो गया? तो ये बहुत बड़ी चीज, इनमें भी बहुत भेद है, इनको भी सब जानना चाहिए। इसीलिए क्या बोला? जो षटकर में क्या बोलते हैं? स्नान। स्नान के बाद शौच। देखो, उसके भी बड़े प्रकार होते हैं, आपसे क्या बताएं। शौच के भी कुछ तो भी करना, वो शौच नहीं कहलाता है। उसकी दिशा, वो भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है शौच में। खैर, ये कर्मकांड है सब, लेकिन अगर जीवन में होवे तो फायदा बहुत मिलता है। स्नान, शौच, अतिथि पूजा। गांव में आपको ये मिलेगा षटकर, अतिथि पूजा। फिर क्या बोला गया? संध्या उपासना। फिर क्या कहा गया?
अग्निहोत्र प्रतिदिन और बलिवैश्व देव, ये भी है। कितने गिना दिए मैंने आपको? ये 6 गिनाए कि नहीं गिनाए? क्या गिनाया? स्नान, शौच, अतिथि पूजा, बलिवैश्व देव, संध्या और अग्निहोत्र। ये कैसे कहते हैं? नित्य कर्म। ये व्यक्ति को नित्य करना चाहिए। वाह! आप सब बताएंगे बलिवैश्व देव सब? ये तो वेदांत सार पढ़ाया, उसमें और पढ़िए। कुछ चीजें नहीं निकालने से व्यक्ति रोगी होता है। अब उसको ये लगता है कि मैं बचा रहा हूं, मेरा तो एक मूर्खता है। तो स्वामी जी कहते थे करके देख लो, उसमें क्या है, घूम फिर के फिर इतना करके आओगे तो ठीक। ये कुछ चीजों को हमें अपनी चीजों से क्या कर देना चाहिए? निकाल देना चाहिए, स्पर्श करा के। और आपको सब क्या कहें। तो ये प्रतिदिन, जैसे कि आपको ये सब क्या ज्ञान देना यहाँ पे, ये सब पंडितों का, जैसे आपने संक्रांति पे किया कि वह जो कच्चा अन्न है, कच्चा मतलब खड़ा, दाल, चावल, खिचड़ी, नमक, तिल, जो भी आप जो प्रतिदिन लेते हैं, उनको हाथ से क्या करना चाहिए? स्पर्श करना चाहिए। उसमें भी शकरकंद और ऐसे सब चीजें, उनको हाथ से स्पर्श करके किसी ब्राह्मण पुरुष को, योग्य पुरुष को क्या कर दीजिए? दे दीजिए। तो आपने अपना हिस्सा क्या कर दिया? ये सिर्फ संक्रांति पे नहीं है, ये हर अमावस्या, हर पूर्णिमा, हर चीज त्योहार पर आपको ये सब चीजें क्या करनी है? करती रहनी पड़ती है। तो गृहस्थ है तो क्या क्या चीजें उसके साथ तो होती रहती हैं। अब अतिथि भी किसके यहाँ आएंगे? आपके यहाँ, तो अतिथि पूजा भी करनी पड़ेगी। फिर उसको दान दक्षिणा भी वैसे ही दो भाई। अगर आपके किस साइड के लोग हैं तो वैसे उनकी सेवा भी करो, तब जाके गृहस्थ धर्म का क्या होता है? पालन होता है। अग्निहोत्र, ये प्रतिदिन गृहस्थ एक छोटा सा कुंड में रखकर अगियारी में खंडा जलाकर पहले कर लेता था। उसके बाद आपके यहाँ तो वो बता रही थी, वो ये जो दूसरे परंपरा में होते ना, ये क्या बोलते हैं, गायत्री से अलग अतिरिक्त, तो क्या नाम है उनका? आर्य समाज। उसमें आपने देखा है ये? उसमें तो डेली अगियारी करते हैं। ये अच्छी चीज है। बहरहाल, अब इसको कभी कभी जब व्यक्ति कुछ ज्यादा फंस जाता था इनमें, तो बोलते थे उत्तर प्रदेश षटकर्म, उसको षटकर्म क्या बोलते थे पता? खटकर्म। बोलो, उलाहना के लिए बोलते थे। किसके लिए? उलाहना दे। ये खटकर्मी, खटकर्म में फंस गया। लेकिन इसका एक गौण अर्थ यह भी होता है, यह भी जानना चाहिए। अच्छा, इनका जो प्रकाशन करता है, अच्छा जो मुख्य अर्थ है वो ये ले लीजिए, क्या चीज? नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म, निषिद्ध कर्म, उपासना के कर्म और काम्य कर्म। ये 6 जो कर्म हैं, इनका जो प्रकाशन करता है वो अपने भाष्य पे ही रहना। आप क्या कह रहे हैं? षटकर्म प्रकाशकत्वात्। कौन प्रकाशन करता है? वेद। क्योंकि ये शब्द कहां आया है? वेद में। वेद शब्द आया ना, तो इसलिए वेद। वेद कौन है? तो बोले अंगादिनी, जो 6 अंग हैं, पहले तो वो बताया। फिर षटकर्म मिल रहा है भाष्य आपको, षटकर्म ज्ञान प्रकाशकत्वात् वेदानाम तद रक्षणार्थ। और इन वेदों की रक्षा भी किससे होती? तद अंगानाम, उनके अंगों से। भाई इन अंगों का अनुष्ठान करोगे तो वेद कैसा रहेगा? सुरक्षित रहेगा। कौन से अंग? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त। जिसको ये पता होगा उसका वेद भी क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा। तो प्रतिष्ठा, तुम इसको भी क्या कहा गया? प्रतिष्ठा। स्पष्ट हो गया? ये स्पष्ट हो गया, वेद और वेद के अंग।
लेकिन भाष्यकार के मन में संतुष्टि नहीं हुई ये अर्थ से। बोले कुछ मजा नहीं आ रही है, तो बोले फिर, तो बोलते अथवा, मिला अथवा क्या, अथवा प्रतिष्ठा शब्द से पाद रूप कल्पनार्थत्वाद, जैसे कि देखो भाष्यकार अपने ही अर्थ से संतुष्ट नहीं है। पहला अर्थ क्या किया वेद का, जो चार वेद है, जो अंग हैं, उसका जो प्रकाशक है, उस प्रकाशक को क्या कहते हैं, वेद हो गया। और अंगानी बता दिया उन्हें, इसका भी प्रकाशक कौन करता है, वेद। लेकिन भाष्यकार अपने अर्थ से संतुष्ट नहीं है, तो क्या बोलते हैं, अथवा प्रतिष्ठा शब्दस्य पादरूप कल्पनार्थत्वात्, प्रतिष्ठा शब्द का जो अर्थ किया गया वो क्या किया गया है जी, उसका अर्थ क्या किया गया, पादरूप, पादरूप पैर की कल्पना की गई। तो वेदाः स्त्वितराणि सर्वांगानि शिर आदीनि, देखो जी, इसलिए अब जो उसके वेदांग हैं, देखो जी, वो जैसे कि ये पैर है, तो अन्य चीजें उसकी क्या हो गई, सिर, आंख। जैसे मैंने कहा वेद की जो आंख है वो कौन है, ज्योतिष। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, मानो की वेद एक मूर्ति बनाई जाए, तो उसमें जो पैर हैं वो कौन हो गए, ये कौन से, तपह दमह कर्मेति प्रतिष्ठा। तो अब उसके हाथ पैर कौन है, बोले शेर। तो बोले जो अन्य चीजें हैं, कौन अन्य चीजें, पाद रूप कल्पनार्थत्वाद वेदास्त्वी इतराणी सर्वांगानी, जो और उसके अंग हैं वो सब क्या हो गए, शिर आदीनी, उसके शिर मान लिए गए। स्पष्ट हो गया ये अर्थ, इसमें किसी को भ्रम है। जो वेदांग हैं उसको क्या मान लिया गया, शिर आदीनी, ये सब उसके क्या हो गए, ब्रह्म विद्या के, ये सिर है, ये पैर है, ये हाथ। अच्छा, अस्मिन पक्षे, देखो अस्मिन पक्षे शिक्षादीनाम वेदग्र, इसमें जो वेद है इसमें शिक्षा आदि का ग्रहण कर लेना चाहिए। जो वेद के अंग हैं वो किसमें मान लेना चाहिए, वेद में ही मान लेना चाहिए। अस्मिन पक्षे शिक्षादीनाम वेद ग्रहणेनैव ग्रहण कृतम प्रत्येतव्यम, वेद के अंगों को अलग वेद से नहीं मानना चाहिए, किसमें मान लेना चाहिए, वेद में ही मान लेना। जैसे कि अंगीनी गृहीते अंगानी गृहीतानी, अंगी के ग्रहण कर लेने पर अंग का भी ग्रहण हो जाता है। क्या कहा गया, ये अंगी के ग्रहण करने पर अंग का, अंगी मतलब कौन हो गया, मान लो एक व्यक्ति आ रहा है, तो जब वह व्यक्ति आ रहा है तो अब हम क्या बोलेंगे, देखो राधे श्याम आ रहे हैं, हाँ सिर भी आ रहा है, पैर भी आ रहा है। तो जब राधे श्याम आ रहे हैं इसका मतलब सिर भी आ रहा होगा और पैर भी आ ही रहा होगा। तो उसके अंग को अलग से गणना करने की आवश्यकता, अंगी आ रहा है तो अंग तो उसके साथ होगा ही होगा। तो अंग का ग्रहण किसके साथ कर लेना चाहिए, अंगी की। तो अंग कौन हो गया, शिक्षा आदि कल्प व्याकरण। तो वेद के ग्रहण करने पर इनके अंगी का भी ग्रहण कर लेना चाहिए। ये हो गया, अंगीनी गृहीते अंगानी गृहीतानि एव भवन्ति, हो गया। अब श्रुति में शब्द क्या आया, हाँ सत्यमायतनम। बोलते हैं ये जय ब्रह्म विद्या रहती कहाँ है, वाह, आयतन मतलब घर, ये रहती कहाँ है। जैसे कि हमारा हृदय है ना, तो हम लोग कहाँ रहते हैं, हृदय, जो मैं रहता है वो कहाँ रहता है, हृदय में। इसी तरीके से जो ब्रह्म विद्या है, अच्छा ब्रह्म विद्या कौन है,
पार्वती माँ, अम्बा, त्रिपुर सुंदरी, ललिता माँ, वही है, वो वही है ब्रह्म विद्या, याद रख लेना। यह जो ब्रह्म विद्या है, ललिता माँ, त्रिपुर सुंदरी, जगदम्बा, पार्वती, ये रहती कहाँ है? बोलते हैं ये एक आयतनम, हृदय में रहती है। बोले किसके हृदय में, कहाँ रहती है? बोलते सत्यम आयतनम, जहां सत्य रहता है वहीं ये रहती है। वाह, ये बहुत बड़ा है, इस पे खूब अच्छे से ध्यान से सुनिए। तद आयतनत्वाद अंगानाम सत्यम आयतनम, मिल गया? सत्यम आयतनम, सत्य ही इसका क्या है? आयतन। आयतन मतलब हृदय, हृदय, यहीं पे माता जी रहती है। देखो जी, अब कितनी बड़ी बात हो गई। वेद ने आपको बता दिया कि ये ब्रह्म विद्या कहाँ रहती है। बोले सत्य में रहती है, सत्यम आयतनम। ये जैसे हृदय है ना भाई, अपना जैसे मैं रहता है ना, ऐसे ही ब्रह्म विद्या कहाँ रहती है? सत्य में। अच्छा, बोले इसको समझाइए गुरुजी, ये क्या है सत्यम आयतनम? तो क्या बोलते हैं? सत्यम आयतनम यत्र तिष्ठति, ध्यान से देखना, ये अंडरलाइन कर लीजिए। सत्यम आयतनम यत्र तिष्ठति उपनिषदि तद आयतनम। देखो जी, श्रुति ने सत्य बोला, सत्यम आयतनम, ये श्रुति ने बोला। भाष्यकार क्या है? यत्र तिष्ठति उपनिषद, उपनिषद मतलब ब्रह्म विद्या, उपनिषद मतलब ब्रह्म विद्या, क्योंकि वेद में जो ज्ञानात्मक भाग है वो कौन सा है? ब्रह्म विद्या। तो ये उपनिषद, उपनिषद मतलब जब भी उपनिषद कहें तो याद रख लेना, अम्बा, पराम्बा, ये इन्हीं पार्वती माता, ये उपनिषद रहती कहाँ है? ब्रह्म विद्या रहती कहाँ है? तिष्ठति उपनिषद, कहाँ रहती है? आयतनम सत्यमिति, जहां सत्य है, सत्य के घर पर ये रहती है। बोले महाराज अभी बहुत बड़ी परेशानी आपने खड़ी कर दी, ये सत्य क्या है? अब हम लोग तो सत्य की परिभाषा कुछ भी बोलते हैं। तो वो भाष्यकार ने क्या बोला है? अमायिता अकौटिल्यम, देखो मिल गया? अमायिता, अमायिता मतलब बोलते ना ये मायावी आदमी, मायावी आदमी मतलब ये जो दिख रहा है ये है नहीं, इसी को क्या बोलेंगे? मायावी। ऊपर से दिखता है, अंदर से मामला बहुत कचड़ा है इसमें। जितना ये ऊपर से दिख रहा है ऐसा अंदर से ये कौन सा रूप हो गया? मायावी। अकौटिल्यम, देखो कुटिलता मतलब क्या हो गई, ये तो आपको पता है। ये व्यक्ति क्या है? कुटिल है। इसका जो इंटेंशन है वो सदैव क्या रहता है? सब गलत रहता है ना? कुटिल व्यक्ति का हृदय, कुटिल हृदय है इसका। देखो तो भाष्यकार क्या कहते हैं? ये जो अमायिता है और जो कौटिल्य है, ये तीन जगह रहता है। वाह, क्या ऐसी व्याख्या तो मिलने को नहीं मिलेगी आपको। कहाँ रहती है अमायिता? बोलते हैं वांग मनः कायानाम ही तेषु आश्रयति। ये तीन जगह रहती है। कहां कहां? वांग, मनः और काया। क्या रहती है? क्या रहती है? माया, कुटिलता। बोलते हैं अच्छा, तो बोले वाणी की कुटिलता, वाणी की कुटिलता तो समझ में आती है सबको, नहीं समझ में? वाणी की कुटिलता तो सबको ही पता है। कर्कश बोलना, एक सरकास्टिक बोलना, सत्य नहीं बोलना, बहुत सारी चीजें, वो तो एक अलग, ये अलग विषय है।
मन की कुटिलता क्या हो गई? हित भावना है नहीं, और ये हित भावना का क्या करता है? प्रदर्शन करता है। तो आपको समाज में मिली गई ऐसे, आप देखो, लेना देना कुछ नहीं है आपसे, जब तक आपसे मिल रहा है तब तक सब ठीक ठाक है। जिस दिन आप कुछ मना कर दो, मुंह देखो फिर आप, ये कुटिल। अच्छा, काया नाम किसकी कुटिलता? काया। ये हमारी भी समझ में, काया की कुटिलता क्या होती? शरीर की कुटिलता क्या है? मन की कुटिलता तो समझ में आवे, वाणी की कुटिलता तो समझ में आवे, शरीर की कुटिलता क्या हो गई? बताओ भाई, शरीर की कुटिलता क्या हो गई? आचरण में दोष होना, क्योंकि आचरण का संबंध किससे है? काया से। जब आचरण पक्ष में दोष है आपके, तो वो तब समझना कि हाँ, आपके शरीर में भी क्या है भैया, शरीर के नए नक्श भी तो आपकी कुटिलता के आधार पर बनते हैं, नहीं है? शिव जी का रूप देखो आप, तो शिव जी के ये शरीर के जो बाह्य रूप है, इसके दर्शन करने से ही हमको तो लगता है कि समाधि तो लगाने की जरूरत है, समाधि लग जाती है यदि आप शिव जी को साक्षात क्या करें, देखें। वो सिर्फ एक चित्र को क्या कर लीजिए, बस संभाल लीजिए अपनी आंखों में, और आंखों को बंद कर देखो, आपको समाधिस्थ आप खुद हो जाओगे। बट ये हो कि भाई मन साफ होवे, श्रद्धा होवे, जल्दबाजी ना होवे, लोभ न होवे, तो ऐसा मन हो तो हो समाधि, वरना तो शिव जी को देखते ही रहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात। ये शरीर, मतलब शरीर पर भी व्यक्ति के भावों का प्रभाव तो, कुटिल लोग होते दिख जाते हैं, भाव भंगिमा, चेहरे की आकार, प्रकृति, बनावट, सब समझ में आ जाता है कि व्यक्ति इतने पानी में। इस साधु को तो स्पष्ट आ जाता है, उसके पास तो ये अतिरिक्त शक्ति। भाव भंगिमा मतलब चेहरे में भी ये चीजें दिखती कि व्यक्ति किस किस स्तर पे इसके अंदर भाव क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं। तो शरीर के स्तर पर कुटिलता क्या हो गई? आचरण में दोष। लेकिन और सुनिए छाप, लेकिन सत्य का जो संबंध है कुल मिलाकर, क्योंकि सत्यम आयतनम, सत्य का संबंध मुख्य रूप से वाणी से है। इसको खूब अच्छे से सुनिएगा। सत्य का जो मुख्य संबंध है वो किससे है? वाणी से है। क्योंकि हमारे व्यवहार का जो 80 से 90% हिस्सा है वो किसका है? कर्म बाद में है, पहले वाणी आता है। मुख्य हिस्सा 90% वाणी का है, जो 10% है वो अनुगामी है। अनुगामी मतलब जैसी वाणी है फिर वैसा ही उसका अन्य सब कुछ। और जो व्यक्ति सदैव ही ऐसा झूठ बोलेगा, उसकी कुटिलता होगी वाणी में, तो उसका अन्य व्यवहार कैसे चलेगा, आप सोचो जरा। और व्यवहार का जो 80 से 90% हिस्सा हम लोग जो व्यवहार करते हैं वो किससे करते हैं? आप करके देखो, शरीर से भी नहीं है, मन से भी नहीं है। व्यवहार किससे आधे से ज्यादा? ये मोबाइल में क्या है? वाणी तो है, वाणी तो है। सबसे ज्यादा जो व्यवहार है वो वाणी का है। इसका मतलब देखो, ब्रह्म विद्या कैसे प्रतिष्ठित, सत्यम आयतनम, और सत्य का जो मुख्य हिस्सा है 80 से 90% वो वाणी में है। और
और जब वाणी बोल दी जाती है तो उसके बाद अन्य चीजें हमारा दिमाग फिर वैसा ही काम करने लगता है, फिर उसके अनुरूप व्यक्ति चेष्टा करता है, फिर कर्म करता है, क्योंकि वाणी ऐसी है। स्पष्ट होता है? तो वाणी जो 80 से 90% है, उसका हिस्सा किसको मानना चाहिए? सत्य का। अच्छा सुन लीजिए और इसमें वाणी को ये सबके प्रिय, सबको सुनने की बड़ी इच्छा रहती है, और सुनिए तो और अच्छा है, इसको जीवन में आ जाए तो बहुत अच्छी है। वाणी का नियामक मूल्य क्या है? वाणी को सुधारना है भाई, वाणी को परिमार्जित करना है, सत्यम आयतनम करना है, तो वाणी का नियामक मूल्य क्या होना चाहिए? वो तो हृदय पे आ गए ना, वो तो लक्षण बता दिया, वो भी है, बाद में उसकी भी चर्चा भाष्यकार करेंगे। क्या वाणी को कंट्रोल व्याकरण कर सकती है? व्याकरण भाषा को कंट्रोल कर सकती है। अंतर समझना, व्याकरण भाषा को कंट्रोल करती है। अगर आपको भाषा का ज्ञान है तो आप अच्छी तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन वाणी जो निकलने वाली जो हमारी है, इसका व्याकरण से कतई लेना देना नहीं। देखो जी, व्याकरण से हाँ। अच्छा, पुलिस और कोर्ट हमारी वाणी को कंट्रोल कर सकता है क्या? कोर्ट कचहरी, सोचो आप, कोर्ट और कचहरी हमारी वाणी को नियंत्रित कर सकता है क्या? कोर्ट में ही झूठी गवाही देने वाले तो वहीं बैठे रहते हैं, वहीं जो सत्य का मंदिर है वहीं वहीं नीचे ही एक आदमी बैठा है जो झूठी गवाही देने के लिए तैयार है, तो वहां सत्य की क्या प्रतिष्ठा होगी? तब प्रश्न आया, ये वाणी का नियामक कौन है? देखो, हाँ, सत्य, ये सत्यम आयतनम चल रहा है ना। वाणी का जो नियामक तत्व होना चाहिए वो कौन होना चाहिए? सत्य होना चाहिए। देखो एक चीज देखो, अगर ये, इसलिए इसको मूल्य का, जिसने मूल्य को ठीक से नहीं समझा, जब किसी मूल्य को आपने ठीक से समझा नहीं तो आप उस मूल्य को जी भी नहीं सकते। मैं बहुत शुरुआत से ये बात कह रहा हूं, शुरुआत मतलब ABCD कह रहा हूं। हम मूल्य को जी इसलिए नहीं पाते क्योंकि हमने मूल्य को समझा ही नहीं। मैं उसको दृष्टांत दे रहा हूं भैया, जब हम मूल्य को समझते नहीं है तो जब समझा ही नहीं तो मूल्य को जीवन में जिएंगे कैसे? अच्छा, क्योंकि मूल्य को समझा ही नहीं हमने, हमने मनगढ़ंत बना लिया। जो साधक मूल्य की महिमा को, मूल्य को समझेगा, पहले मूल्य क्या है, तब जिसने मूल्य को समझ लिया, फिर उस मूल्य को समझ लिया मस्तिष्क में, तो फिर जीने का रास्ता क्या हो जाएगा? जैसे भाई आपने जाने का रास्ता पहले से क्या कर लिया? समझ लिया। तो जब एक बार समझ लिया तो फिर आपका रास्ता क्या हो गया? और आपने समझा नहीं तो आप 10 बार पूछोगे गाड़ी रोक रोक के। क्यों? क्योंकि जब एक बार समझाया जा रहा था तो समझ में, इसका मतलब ये, जब समझाया गया तो समझ में नहीं आया, फिर 10 जगह रोक के पूछोगे आप। तो मूल्य तो पहले ये समझ, जिसने मूल्यों को समझ लिया उसके लिए जीना आसान है। अब प्रश्न आ गया, यह जो सत्य का मूल्य, जैसे अब ये बहुत बड़ा है, मैं तो एक पक्ष आपको उठा दूं, जैसे सत्य। अब जब नहीं समझते हैं तो देखो यही सब आता है। जैसे कि मान लें कि हमारे घर में
प्रातः काल या कभी ऐसे समय में कोई गेस्ट आ गए, आपके रिश्तेदार आ गए, अब उस समय क्या मन में आएगा? सच सच बताओ। सच की बात ही तो हो रही भाई, सत्यम आयतनम। जब सच ही नहीं स्वीकार करेंगे तो आपके मुंह से कहां से आ गया ये, कोई आने का। मेरे साथ भी होता है, मेरे साथ तो बहुत ज्यादा होता है। बहुत होता है। अब वो सही समय पे होते हैं, हम ही गलत समय पे रहते हैं, हम ये समझते हैं अपने आप को, और क्या। अब नहीं, इन सब चीजों के लिए समय तो नहीं है। मन तो तक क्यों फोन किया, ये क्यों आ गया, ये क्या आने का कोई समय है? ओए होए, बड़ी खींच लगती। अच्छा, अब वो आपके मन में आया, ये तो सच बात है। तो अब हम क्या करें सत्य के नाम पर? अगर मैं इसको बोल देता हूं, ये सत्य है ना भाई? यही तो सत्य हुआ कि मेरे मन में आया और मैंने उसको उठा के क्या कर दिया? बोल दिया। क्या ये सत्य का आचरण कहलाएगा? अच्छा, लोग सरलता मतलब क्या बोलते हैं पता है? मैं जैसा अंदर हूं मैं वैसा ही बाहर हूं। वाह, ऐसा व्यक्ति जब बोलता है मैं समझ साक्षात माया का उतार है ये। एकदम झूठा व्यक्ति है ये। हमने सरलता और सत्य को क्या कह दिया? मैं जैसा अंदर हूं स्वामी जी, मैं वैसे का वैसा ही बाहर हूं। वाह, ये बोलने की पंक्ति महाराज। इस मूल्य को लेकर अब क्या होगा? आध्यात्मिकता क्या है इसमें? देखो आप, वह जो प्रातः काल आ गया उसको देकर, या भाई बहुत सारी घटनाएं आपके व्यवहार में घटित होती रहती हैं। किसी ने मांग लिया आपसे कुछ और आपका मन नहीं है देने का, लेकिन देना पड़ रहा है। पुत्र पुत्री बहू या जो भी आप जिसको कह लें, अब देना पड़ रहा है। अब उस समय मन में क्या आता है? अच्छा, यदि जो भाव आ रहा है वो बता दिया जाए तो तब आपको ये रहेगा हमने सत्य का पालन किया। और जब आप सच सच सोचना, अभी तक के हमने सरलता को क्या परिभाषित किया है? जो अंदर है, ये सरलता। आप देखो जरा अपने आप से कैसे झूठ बोलते हैं हम लोग। ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिक नहीं कहते। तो आध्यात्मिकता क्या है? उस समय जो हमारे अंदर आ रहा है उसको बाहर दिखाना आवश्यक नहीं है। देखो जी, महाराज जी तो ऐसे कई लोग हैं ना, हमें भी प्रवचन देते रहते, फोन पे सुनते रहते हैं। क्या प्रवचन देते हैं कि आप वो प्याज क्यों नहीं खाते? लहसुन खाना चाहिए, प्याज खाना चाहिए। बहुत सुंदर प्रवचन देते। वाह, ये इसके लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है, ये है वो है, खूब सारी चीज हम भी सुनते हैं। हाँ, क्या करें, उसका क्या जवाब दे? उस समय मुझे एक महाराज जी की एक बात याद आती है, अखंडानंद जी। उन्होंने तो वो अपने अंतरंग साधुओं के साथ, ऐसा स्वामी जी ने सुना है, अंतरंग साधुओं के साथ बैठे थे। तो साधु ने बोला, देख महाराज जी, प्याज खाना चाहिए और प्याज से अच्छा रहता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, लहसुन भी खाना चाहिए, लहसुन भी। तो महाराज जी बोलते बहुत ध्यान से, बड़े प्यार से, उन्होंने बोले सही कहते हो, बहुत सही, अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और इसके लिए। तो बोले वो तो ठीक है, बट आप खाते नहीं हो। तो उन्होंने बहुत प्यार से इतनी बात बोली, क्या जो चीज अच्छा है उसका अनुकरण करने योग्य है? बोले जैसे कि, अब बड़ा गंदा दर्शन, कुछ फक्कड़ साधु थे, दूसरे की औरत तुमको अच्छी लग रही है तो उसको रख लोगे क्योंकि अच्छी लग रही है। अच्छा लगना अलग हुआ,
और जिसमें तुम हो उसमें ग्रहण करना अच्छा है या नहीं, ये भी तो देख लो पहले। आप लाल कपड़े पीले कपड़े पहनकर मस्त चंदन लगाकर और प्याज, ये लोग भी प्याज खाते हैं तो मैं आपसे बताऊं मेरा दिमाग खराब होता है। फिर भी आप तो खाते हो ना, जब अरे खूब पर बंद आता है प्याज और लहसुन। अब उसमें बेइज्जती क्या होती कि किसी दूसरे वाले को ले जाओ तो बोलता महाराज जी यहाँ तो प्याज बना करी थी ले। अच्छा वर्कर अलग भाई, हमको भी ये कभी कभी समझ आता, मैं साधु वो थोड़ी ना साधु है भाई, तो वो कहां से सादा खाना खाएगा। बट जो जो भगत है ना उसकी बुद्धि तो काम करती है, और उसका प्रश्न भी वाजिब होता है। मुझे लगता है उसने कोई गलत प्रश्न नहीं किया है, क्योंकि उसके दिमाग में यही है कि ऐसा ही होना। अब महाराज जी का प्रश्न क्या था, वह सुंदर तो है तो तुम उसको अपने घर में रखोगे? बोले आप क्या बात करते हैं। तो इसी तरह से जो हर चीज सुंदर है और अच्छी है वो तुम्हारे लिए अच्छी है ऐसा कोई जरूरी पकड़ में आ रहा है। बट ये बात बहुत कम लोगों को समझ में आती। अब रही बात जो सत्य की, भीतर अगर आपके ऐसा चल रहा है, लेकिन कम से कम बाहर ऐसा प्रयास होना चाहिए कि हम वह, अच्छा ऐसा करने से वह जो व्यवहार बाहुल्य है वो क्या हो गया आपका पता है, और बढ़ गया, फिर लड़ाई झगड़ा और ये सब है। तो इसमें बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं, छोटी छोटी रहस्य हैं जो मुझे समझ आए। यदि भीतर का जीवन धर्मनिष्ठ होगा, ये मुझे बहुत सुंदर लगी थी, भीतर का जीवन धर्मनिष्ठ होगा तो बाहर लड़ाई नहीं होगी। मन में यह विचार ही ना आवे यह भी संभव है, लेकिन जब मन पे किसका शासन होवे? धर्म का। बाहर की बात नहीं कह रहा हूं मैं भी, बाहर की बात नहीं कह रहा हूं मैं भी, अंदर की बात कह रहा हूं। अभी विषय थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा ज्यादा समय चाहिए, ये अगली कक्षा में आपको इस पर डिस्कस करना हूं। कौन सा? सत्यम आयतनम, सोमवार। कौन सा अध्याय? 7वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच मय्या